हर हर महादेव। सभी भक्तजनों को फिर से आप सबका स्वागत है वर्चना की लाडली चैनल पर। आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा। जब कोई इंसान 1700 किलोमीटर पैदल चलता है तो समझो वो भगवान को देखने नहीं, भगवान को महसूस करने चला है दोस्तों। आज हम आपको कावड़ यात्रा के बारे में बताएंगे। कभी देखा है आपने किसी को तपती धूप में नंगे पैर चलते हुए, पीठ पर एक लोटा जल और मन में बस एक ही नाम, भोलेनाथ। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है दोस्तों, ये है आस्था की पराकाष्ठ। ये है कावड़ यात्रा, जहाँ ना पैसे मायना रखता है ना ओहदा मायना रखता है, तो बस श्रद्धा। कावड़ यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, यह आत्मा की पुकार है दोस्तों, जो शिव तक पहुंचाती है। कावड़ यात्रा का अर्थ और इसका महत्व दोस्तों। कावड़ यात्रा सावन के महीने में होती है, जब शिव भक्त गंगा नदी से जल भरकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने इलाकों के शिव मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं। ये जल वे दूधेश्वरनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ, बाबा वासुकीनाथ, हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जैसे पावन स्थानों तक जाया जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों, सागर मंथन के समय शिवजी ने हाल विष पिया था। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए गंगा जल अर्पित करने की जब से ही परंपरा शुरू हो गई, और वहीं से जन्म हुआ कावड़ यात्रा का। कहाँ कहाँ से निकाली जाती है कावड़ यात्रा और कहाँ कहाँ पे निकल रही है। साल 2025 में कावड़ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, गौमुख और गंगोत्री से हो रही है। यहाँ से जल भरकर भारत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर और अलवर से निकलती कावड़ कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करती रही है। बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर, बाबा वैद्यनाथ तक की यात्रा तो 110 किलोमीटर की कठिनतम पद यात्रा मानी जाती है दोस्तों। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, अयोध्या से लाखों कावड़िया निकलते रहते हैं। दिल्ली से गंगा जल लेकर बद्रीनाथ तक पैदल जाने वाले भक्तों की संख्या भी साल बहुत बढ़ रही है दोस्तों। कहा जाता है भक्तों का समर्पण और उनकी सेवा। आप देखेंगे दोस्तों, कई 10 किलोमीटर तो कई 17 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। दिन रात चलते हैं सिर्फ शिव के नाम पर, उनका नाम जपते हैं। उनके पैर छिल जाते हैं, मन नहीं डगमगाता, क्योंकि उनको उन पे अटूट विश्वास है। भोलेनाथ उनके साथ है। हर रास्ते पर सेवा शिविर लगे हुए होते हैं दोस्तों। कोई उन्हें ठंडा जल पिला रहा है, कोई भंडारा करवा रहा है, तो कई दवाइयाँ बांट रहे हैं। ये एक सेवा भाव भी अपने आप में ही एक भक्ति का यज्ञ है दोस्तों। औरतें भी अब इस यात्रा में बड़ी ही संख्या में शामिल होने लगी हैं। पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता है। शिव भक्ति का भाव। कावड़ यात्रा हमें सिखाती है कि दोस्तों, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं होती। भक्ति होती है चलते रहना, तप करते रहना और मन को शिव में लगाना। कावड़िया जब चलता है तो वह कहता है, भोले मैं तेरा हूँ। ये जल भी
तेरा है। ये तन भी, ये मन भी, ये धन भी, सब कुछ तेरा है बोले। आज जब दुनिया अपने स्वार्थ में उलझी है, तब ये भक्त हमें याद दिलाते हैं कि दोस्तों, सच्ची शक्ति कई बार नहीं, भोलेनाथ के चरणों में है। अगर आपने आज तक कभी कांवड़ यात्रा नहीं देखी तो एक बार ज़रूर जाइए दोस्तों। वहाँ का माहौल आपको बदल कर रख देगा दोस्तों।